अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक धरना स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मैं माजूद खा हूं, ये सेनेट स्पेशल है, धरना स्पेशल नहीं, और ये कोई कॉमेडी नहीं, मुझसे सरजद हो गई है। ज़हीम कादरी साहब आज मेरे मेहमान हैं और साथ तशरीफ रखते हैं डमी म्यूजियम से आए रहमान मलिक जनाब मलिक साहब। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँ, आप डरे क्यों हैं? आप बोले ना मैं रावी के दूसरे पार तो नहीं बैठा भाई। वो उनकी बात नहीं सुनी, वो कह रहे हैं मैं रावी की दूसरी तरफ नहीं बैठा हुआ। यार अब ये देखें ना, ज़हीम कादरी साहब भी अब देखें मुझ पे झुकते लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है थोड़े अरसे बाद कादरी साहब वजीर बनेंगे और उसके थोड़े अरसे बाद वहां बैठे होंगे और वहां से झुकते लगा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले कादरी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आफ्ताब भाई, ये जो आपने पहले कहा धरना स्पेशल में आपको खुश आमदेद, आज आपने भंग पी हुई है? नहीं वाकई ये मुझे डाउट था। मुझे डाउट था। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि स्टार्ट में मैं कोई ना कोई भंड आज जरूर करूंगा, पता नहीं क्यों। यानी आज आपको कोई ना कोई भंड, आज आपको भंड लगे हुए। ये आपकी कुर्बत का फैज है। ये जो ही आप आए हैं हमसे भंड होने शुरू हो गए। आप अपनी बात करें, आप चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहे हैं? नहीं, मैंने ये धरने की वजह से नहीं कहा कि आपने आज भांग पी हुई है। अच्छा, वो मैं सेनेटर बना हूं, मुझे आपने मुबारकबाद नहीं दी, मैं इस बात पे कह रहा हूँ। अच्छा, सेनेटर आप आज बने? जनाब मैं नहीं, पहले भी मैं पहले क्या थे? क्लीनर थे? ऐसा कच बैस एंकर आपने आज तक जिंदगी में देखा? मुझे बताया आप इस बंदे की हायरिंग सिर्फ कच बैसी बेस पे हुई है। जो जितना बड़ा कच बैस, मेरी बात सुन लें आप, देखें आपको मुझे एक बार नहीं डबल मुबारकबादें देनी चाहिए। एक तो मैं सेनेटर बनाऊं और दूसरा मेरा स्कूटर निकला है कल, और तीसरा मिर्जा साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब का वो मशहूर बयान, उस पे भी आपको मुबारक देनी चाहिए कि केला खाएं तो सेब बताते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एम नॉट योर काना। आहिस्ता बोलो सारे, थोड़ी वजह तो नसीर भाई बार बार बेंच फाड़ रहे हैं। देखें वैसे ये किस बात की खुशियां क्यों चढ़ी हुई? नो, खुशियां की कौन सी बात है? अब आप देखें ना, एक आदमी दोबारा, आप देखें मैंने सिंध से जाकर मैंने कैसी अजीम फतह हासिल की है। दो फतुआत तारीख में ऐसी हुई हैं जी, या तो मैंने ऐसी फतह हासिल की है या मोहम्मद बिन कासिम ने हासिल की। दो कैरेक्टर हम ऐसे थे तारीख के, खुदा की कसम। और आप देखें ना, कल जो मैंने स्कूटर जीता, ये आमर लियाकत के शो में जीत के आया हूं। अच्छा जी, लाश बन के क्यों बैठ गए? कुछ करें ना। मैं देख रहा हूँ क्या एनालॉजी है, मोहम्मद बिन कासिम और अपने आप को मिला रहे हैं। लेकिन मैं जीत तो गया ना। आज सेलिब्रेशन हमारा राइट बना। चले कादी साहब मेरे साथ मिलकर दाना बदाना दाना दाना। कादी साहब ये बाकी इतने खुश क्यों हैं? क्या वजह क्या है? सारा इसरा ना करो। मतलब पंजाब में वही कुछ हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सिंध में वही कुछ हुआ, बल्कि इतना शोर मच रहा था हॉर्स ट्रेडिंग का, डंकी ट्रेडिंग का, तो वो इतना कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, और जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे आवाज़ उठाई तो वज़ीर आज़म खुद कैबिनेट मीटिंग पे इस पे बाकायदा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं तो 1985 से ये सब कुछ देख रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इसको ख़त्म किया जाए, और ये बड़ी डेरोगेटरी है फॉर दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अब मेरे ख्याल में अगर कहीं नहीं हुआ तो उन सूबों में तो यकीनन इसका जो है वो अमल जो है वो उसमें मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मीडिया ने जिस बेहतरी के लिए काम किया, मुझे बहुत सारे इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन इस मामले में मीडिया ने बड़ा कैटेगोरिकली कन्फ्रंट किया इस मैनेस को। वैसे आपको मीडिया के साथ इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, आप मीडिया के वजीर बनने वाले। मुझे जिन आप हमारे शर्जील मेमन बनने वाले। इनकी शक्ल भी शर्जील मेमन से मिलती है। अच्छा जी, तो जिन इश्यूज पे ऑब्वियसली हम एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और गुफ्तगू होती है, तो यकीनन मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है बहुत सारे एंके से, लेकिन इस बात पे मैं आई वुड प्रेज कि मीडिया ने जिस तरह इस मैनेस को पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसे निकालने के लिए काम किया है, विजिलेंस का, विच इज कमेंडेबल है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं असल में गुफ्तगू का आगाज इससे करना चाहता था, उन्होंने फौरन एज यूजुअल पकड़ ली बात कि ये ऑर्डिनेंस वाला क्या रोल है? ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये क्यों इतना कंफ्यूज्ड इशू क्यों है? और आज सुबह से जितने भी टीवी एंकर्स इस पे तबाज़ुमाई करते रहे, उन्होंने इसकी अहमियत को ही नहीं पहचाना। कोई नया ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ। ठीक, कानून ये है कि 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डिनेंस किया जिसके तहत जो फाटा के एमएनएज हैं वो 4 वोट दे रहे थे जी, और उस ऑर्डिनेंस का येट अगेन कानून यह है कि अगर वो पहली ही असेंबली से लेजिस्लेट ना हो जाए तो वो रिडंडेंट हो जाया करता है। ये 2002 से मौजूद था और आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा था विदाउट बीइंग लेजिस्लेटेड। वाह वाह, ये देखिए यार, किसी को ख्याल ही नहीं आया। किसी को नहीं ख्याल आ रहा।
हमने उस जो था इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको रिट्रीव किया है सिर्फ, ठीक। और उसकी रिट्रीव करने के बाद ओरिजिनल कानून जो था वो इन फील्ड आ गया। जब वो ओरिजिनल कानून इन फील्ड आया तो 1 मैन 1 वोट हो गया, जिसकी प्रिजम्पशन ये थी कि कम से कम 60-70% इसमें शफाफियत आएगी। कुछ एंकर्स तो हमें से इसे हमारी बदयानती कहते रहे, जबकि हमारा फायदा इसी में था कि ये ऑर्डिनेंस इन फील्ड रहता तो हम भी प्ले अराउंड करते अगर हमने करना होता तो, ठीक। लेकिन इस चीज को बालायत और हुकूमत के पास आर्म ट्विस्टिंग और प्ले अराउंड के सबसे ज्यादा हथियार हुआ करते। हमने उस चीज को बालायत तक रख के इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया, ठीक। और 1 मैन 1 वोट पे, और किसी ने माजरत के साथ हमें इसका क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, ताकि आइंदा आपको इसका क्रेडिट मिले। बड़ा सफर था शफाफियत पे इलेक्शन की। आप हमारे वजीर बनने वाले हैं, मैं इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूं कि टेक इट एज एन एडवाइस, अ फ्रेंडली एडवाइस, के एक तो इसकी टाइमिंग गलत है। आपने जितनी बातें की सारी 100% दुरुस्त है, लेकिन इसकी टाइमिंग से यूं पता चलता है कि ये मेलाफाइड है। एक बात ये मैं अपनी गुजारिश कर लूं। दूसरा ये कि आप इसका शोर तो मचाना शुरू करते हैं ना, चले 2 दिन ही सही। सर सुन जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन मसला क्या था कि हम एज गवर्नमेंट बाकायदा 22nd अमेंडमेंट लाना चाहते थे इन फील्ड ताकि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ दोस्तों ने रॉन्गली एक स्टांस ले लिया, जिसमें हमारे एलाइज भी शामिल थे, कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, जो कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसको कन्फ्रंट करते करते 7, 8, 10 दिन गुजर गए, और वो हम जिसको कहते हैं कि हम कन्विंस नहीं कर पाए तमाम लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा इशू जब तक यूनानिमिटी के साथ फील्ड ना हो आफ्ताब साहब और उसके खिलाफ वोट आ जाए तो फिर काम बहुत खराब होता है। 21st अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उस पर तमाम लोगों ने यकसू होकर वोट दिया अच्छा था। जी, अब हुआ आखिरी बात, जब हमने ये किया और वो हम उसमें नाकाम हो गए, और हमें ये लगा कि इस पे अब ऑपोजिशन नहीं, वो जमात पीटीआई प्रिसाइसली जो ये कह रही थी कि आप इमीडिएटली इसको इन फील्ड इन फैशन इन वोक करें, तो हमने इसका यही रास्ता ढूंढा कि उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया जाए जो अनलॉफुल हो चुका है कानूनी तौर पे, उसको वापस लिया और 60, 70, 80% शफाफियत लाने की कोशिश की उस इलेक्शन में जो बिल्कुल ग्रे था। वैसे बजाहिर बिल्कुल लग यही रहा है कि आपने जो किया कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई एग्रेंडीजमेंट नहीं की, कोई यूसर्पिंग नहीं की, लेकिन इट वाज नॉट अ न्यू ऑर्डिनेंस। ज़हीम कादरी साहब, आप लोगों की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि आप नेकी भी करते हैं तो वो बदी के जुमरे में चली जाती है। ये हमारे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत का एक तरीकाकार होता है। आपने मेरी बात समझ ली ना? अब मैंने समझ ली, क्या दूसरों को समझाने में आपको कितनी दिक्कत? एक निजी चैनल पे मैंने आज दोपहर में ये मारूजात फरमाई में, 2 साहब बहुत डॉक्टर हैं, एक साहब तो, लेकिन वो आप अर्ज करते ना, फरमाते हैं तो लोग नहीं समझते। जो अर्ज मैंने की वो उस पर खामोश तो हो गए, लेकिन उन्होंने शायद दिल से मेरी बात तस्लीम नहीं की और मेरी बात को ऑन नहीं किया। बहरहाल ये उनका नुकसान। ऐसी सूरत हाल में हनी हमेशा एक बात कहा करता है कि बात तो ठीक है लेकिन हमें यकीन क्यों नहीं आ रहा। असल बात क्रेडिबिलिटी, वो जो गैप है ना वो फिल करने की कोशिश कीजिएगा जो ही आपको मौका मिले। सर आप कुछ फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा था जी, जिस वक्त ये देखें ना, जितनी देर से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जैसे जुल्फिकार मिर्जा बोल रहा हो। मेरे खिलाफ वो भी तकरीरें कर रहे हैं। देखें, आपने जुल्फिकार मिर्जा की बात की थी, लेट मी एक्सप्लेन हियर। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बड़े अरसे के बाद आया हूँ, मेरी बात आराम से सुनना। दरमियान में अगर ब्रेक लेने की कोशिश की या कोई कॉलर लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है, इसलिए जल्दी से बात कंक्लूड करें। आपके पास बहुत टाइम है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, कोई परेशानी की कोई बात नहीं। घबराए नहीं, ट्रस्ट मी, आई विल प्रे फॉर यू। आपने अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी। मेरी बात आप गौर से सुनें। आपके सामने फ्यूचर का चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है, चेयरमैन सेनेट। हाय 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 नहीं, ये सही बात बता रहा हूं। और अभी आप दूसरी चीज देखें जो मैं आपको बता रहा था। मुझे अफसोस इस बात पे नहीं कि आप अपने आप को चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं, मुझे खदशा इस बात का है कि आपने चेयरमैन हो जाना है। जी हो जाना है। मैंने शेरवानी भी सिलवा ली है उसके लिए, कढ़ाई करवाई हुई मैंने उसके ऊपर। नीले रंग की ब्लू रंग की जीन्स भी मैंने यहाँ से फटी हुई है गोडे से, उसके ऊपर आई मिस यू लिखवाया हुआ है, वो भी मैंने सिलवाई है। पिंक टाई भी लगाइएगा। शेरवानी के नीचे टाई कौन पहनता है यार, मुझे क्यों बात कर। आपको इतनी बात, कादरी साहब आप वजीर बने, सबसे पहले इस बंदे को सस्पेंड करना, अरेस्ट करवा देना। आपने यकीन करें एक आदमी को यह नहीं पता शेरवानी के नीचे टाई लगता है। स्टैंड अप यार, स्टैंड। अच्छा ये बताएं। नहीं स्टैंड अप प्लीज। अच्छा मुझे आज आपने भांग पी हुई है, इकरार कर लो। बंड पे बंड, बंड पे बंड, बंड पे बंड। जज साहब
सर आपको बात कर रहे थे, मैं बात ये कर रहा था जी, देखें मैं ये कर रहा था जुल्फिकार मिर्जा तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। हेलो हेलो ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डमी म्यूजियम से आए रहमान मलिक साहब भी, और साथ ही हमारे साथ नसीर भाई हैं। हम अभी कॉलर्स भी लेना शुरू करेंगे, चैलेंजेस भी लेना शुरू करेंगे सर, इससे पहले के कॉल आ जाए। Of course. मैं आपसे भी बात करेंगे। तो हमने रेडी लगाई है पहले कर इतने इतने मौजूद गेस्ट आज आपने बिठाए हैं। मुबारक हो आपको ज़हीम साहब, आज इलेक्शन हो गया है तो उन्हें किस चीज की मुबारक? हाँ जी, सालगिरह है उनकी आज। मुबारक उन्हें दो, वो जो इंतहाई अमीर आदमी हैं। ऑफ कोर्स आई ट्राई माय बेस्ट इन द नंबर ले जरा। और आप मलिक साहब ठीक हैं, बड़ी देर बाद आए हैं। मैं तुम जैसे किराए के खुसरों के मुंह नहीं लगता। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अच्छा मलिक साहब एक सेकंड एक गल अपने तक रहनी चाहिए, जाती हो रही है मेरे नाल। और मैंने उस खुसरे की बात की है ये। खबरदार इंज नहीं ना कही दा एकदम बंदे नु झाका भी पै जांदा। आफ्ताब भाई मुझे एक बात बताएं, आपने इस शो में टोटल कितने खुसरे सुटवाए हुए हैं? आप समेत 3 है। आप ठीक अली है मीर मेरा की वीर। बात, मैं अली मीर की बात हेलो हेलो, अब ये चालाकी करने की कोशिश ना करो, जो आपने बोल दिया लाइव। और चुप हो। नहीं, अली मीर की बात कर रहा हूं। अच्छा सर, बात ये हो रही थी कि इस दफा एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मीडिया ने रोल प्ले किया, बहुत important। कुछ सिविल सोसाइटी ने, और मैं समझता हूं कुछ अवेयरनेस भी इतनी आ गई है कि इवन लेजिस्लेटर्स जो पोटेंशियल वोट फरोश थे, शायद उनके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया हुआ, इस मुल्क में रहम आ गया। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अब इन्हें चाहिए 2 वोट्स, ठीक, और इंडिपेंडेंट हैं 4, तो कहीं ऐसा ना हो कि अहले नजर उन 4 पर फोकस किए बैठे हों, आप वाले भी और पीपल्स पार्टी के भी। देखिए इंडिपेंडेंट्स तो फाटा से भी आने ना। जी जी जी, अभी फिलहाल जो है इनके बारे में फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि यकीनन गवर्नमेंट के पास भी बड़े गुफ्तगू के फाटा से ज़राए वैसे आप तसल्ली मौजूद रखें, हैं। जितने वो आपके खिलाफ हो चुके हैं ना, नहीं। उधर से कुछ नहीं मिलेगा। वो साथ इंशाल्लाह भी कहते हैं। जो वोटर्स हैं वो बड़े कमिटेड हैं इंशाल्लाह ताला, और वो अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन आफ्ताब साहब, इसका एक और एंगल जो मैंने आज से 20-25 दिन पहले जब मीडिया ने इसकी बात की, तो मैंने इस पर्टिकुलर हॉर्स ट्रेडिंग में, जहां नंबर ऑफ वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज के हर असेंबली के तकरीबन स्पेसिफाइड हैं और क्लियरली बताते हैं कि किस पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है, एक बात की थी जो शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं हो। इस हॉर्स ट्रेडिंग में जो पार्टी क़यादत है उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है इसको रोकना ना, इसको करने में भी वो ज्यादा इन्वॉल्व है। तो फिर ऐसे कहें जिस ना, किसी शख्स ने अपनी अवेलेबल स्ट्रेंथ से ज्यादा टिकटें दी हैं, तो फिर ये अंडरस्टूड है। वो मुजिद है इसका। इस पे बड़ी दिलचस्प बात है, और ये बात मैं प्रूव कर दूंगा कि बात देखने वाला तो है ही जालिम। जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, है नहीं, आप इशारा ये देखे नहीं, उधर नहीं ध्यान पड़ रहा लोगों का, इधर क्यों? चले आपकी तरफ नहीं, वाहिद political party है। कराची से कॉलर है हमारे। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हर सूबे में अपने इलेक्टोरल स्ट्रेंथ से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड तो किए। सर क्या बात है, मैं हाजिर हो रहा हूँ, आपसे भी बात करता हूँ। मारूख हैं कराची से। जी मारूख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नसीर भाई का चैलेंज है। जी कीजिए। मेरे चेहरे पे तेरी ठहरी ठहरी दो आंखें, कितनी गहरी सीन है ये 80 के बाद का गाना लगता है। मैं तेरी आंखों में ऐसे ढूंढता हूँ डूबती हूँ, जैसे आवारा बादल, जैसे मैं कोई टूटी नैया सावन को, साहिल को ढूंढती। ढूंढती हूँ। थैंक यू वेरी मच मारूख, बड़ी कम आवाज आ रही है, बड़ी कम आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच जी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है प्रेम बंधन। मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इतने मायूस क्यों हो, इलेक्शन हार गए? मैं ठीक हूँ। और ये 80 के आसपास की फिल्म लगती है। 80 से पहले की है। अल्लाह का शुक्र करो इन्होंने जवाब देता है, नहीं तो अम्मा होना दी गुथली का मुंह हो गया सी। नहीं, लेकिन स्टार्ट में चूंकि उन्होंने अंतरे से शुरू किया था, इसलिए आपकी परेशानी समझ में आती है। आज सारी गल्लां ज़हीम साहब नाल ही करी जा रहे, साडे नाल भी करो। धरने बंद मैं कराए ने की हो गया? करा सानू को मुबारकबाद दो।
क्या किस बात की? हाँ क्लीन स्वीप किया पंजाब में, होर की कर लीए। और पंजाब में अजे तुसी सारे कहंदे गवर्नमेंट काम कोई नहीं कर रही, कीता नहीं अज काम। तेरे सिर तो तमीज से बात क्यों नहीं कर हमारा काम की होगा, मैं को इट कट मारी है की है। अच्छा अपनी तरफ से इंतहाई मुहज्जब लहजे में बात कर रहा है। और देखो तुसी कह रहे कीता नहीं काम, घटे काम करने। 2 हफ्ते पहले तू कैसी राजू राकड़ दा इलाज कराना क्यों नहीं कराया बड़े पहलवाना को? हाँ भाई वाकई देखो एक लम्हा, ये बड़ी आम बात है सर। राजू राकड़ एक लेजेंड है पंजाब का, बेहतरीन रेसलर, वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स पंजाब हैज एवर प्रोड्यूस्ड जी। वो बिस्तर मर्ग पे हैं इस वक्त। ऐसा शख्स जो प्राइड है इस धरती की, खुदारा उसकी मदद कीजिए। ये एहसान मैं आप पर कर रहा हूं कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये उस पर नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब, तो आपको पता है किस तरह इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह के लोगों के लिए। मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे अभी नहीं, अगर आपने आज कहा है ये बात पहली बार, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कल शाम से पहले बाकायदा एक सेल मौजूद है उनका जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है अलग। और ये इंतहाई जेन्युइन केस है, उनका तो खानदान यही है सर, वो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहीं जनाब, होना है ना जलील संडे है जी। और नहीं वो तो उसी की गवर्नमेंट कर रही है। ये क्या बात? साडी गवर्नमेंट कर रही पहलवान, असी को ये आप ही को क्रेडिट जाएगा। मेहरबानी, मैं भुलिया बैठा सा। मैं कहा पंडा मुबारक होवे, मुबारक होवे। मलक साहब मुबारक होना। ये मलक साहब ने टाई लाई के आइसक्रीम डुली है। मलक साहब वाले वेख के लगता है इलेक्शन इथोपिया च होएगा। बहुत अच्छे, मुबारक होवे। फिर सेनेटर बन गए हो। हुन सेनेट दा कख नहीं रहना। बहुत अच्छे। मैं कहा मलक साहब आफ्ताब साहब दियां खैरा। हाँ जी। सुभान अल्लाह, ये भी जिते ने टाई लाई है। मैं कहा उधर तो वेख। और तू टाई क्यों लाई? टाई लाउंदे समझदार बंदे, जिहो जी तेरी शक्ल है, तू छलियां ला। मैं कहा पंडा, हाँ जी, आफ्ताब साहब तुम्हारी मेहरबानी, सानू भी सेनेट च लवाओ। हाँ जी। सेनेट में लगवाए? आहो। सेनेट में बड़े माकूल और पढ़े लिखे लोग लगते हैं। तो फिर ये क्यों लगे ने? यार ये बात कहनी जरूरी थी बीच में, बड़े माकूल और पढ़े लिखे लोग लगते हैं। आप मुझे बताएं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो वैसे मैं फर्स्ट क्लास एंजॉय कर रहा था ये बात। मैं आपके सपोर्ट में बोला हूं। यार जाएं, ये कौन सी बात हुई? मैं बीच में से उठ के चला जाऊंगा इस शो में। नहीं आप नहीं जाएंगे, आप हमारे। मैं कहा मलक साहब इलेक्शन जीत सकते ने। हाँ जी। तो सानू मौत पई है। बात सुनो, ये इलेक्शन जीतने के लिए हालांकि तनख्वाह और पर्क्स मिला के बमुश्किल 1.5 लाख रुपया बनता है महीने का, लेकिन 20-20 करोड़ रुपए की ऑफरें करते रहे लोग। अच्छा जी। पैसे हैं इतने तुम्हारे पास? पैसा साढ़ को बड़ा है किथों मरे, मेरा तो इलाज कराउंदा नहीं। कोई नहीं, पैसा भावे ना होए, साडे च कॉन्फिडेंस ते आ। ये पाकिस्तान च जिन्ना भी पैसा है सारे भंडा दा ही है जनाब। किसी कोल भी होवे इन्हां ने ते मंगना ही है, मौला दे नाम ते दे दे। साडा बड़ी ज्यादती हुई है आफ्ताब साहब। क्यों? साडे बकरे गुआच गए ने। कौन से? पता नहीं लगन दिया मगर गुआच गए ने। नहीं कोई नहीं गुआचे, सारी काउंट पूरी हो रही है, उधर अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो गलत है। ये बताओ कि ये टाई कहां से ली है? मैं जी? हाँ जी। रहमान मलक नाम साफियां वंडियां ने आज। हाँ जी ना, आपने साफियों में बांटी हैं। मैं क्यों साफियों में बांटूं? नहीं आपने साफियों को टाइयां दी हैं, तो तुम्हें क्यों दी हैं? असी भी अपने इलाके दे साफी हो। हाँ जी। अपने शोबे दे असी भी साफी हो। मैं बताता हूँ, ये मौत के खूह के साफी हैं जी। ये लो फिर तुसी वेख लो जाती गल्लां कर रहे। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है इस वक्त लाइन पे, इजाजत है जनाब? देख लो फिर रख दिए जी। हाँ जी, ये रख दें। लाहौर से कॉलर, फिर पकड़ लेना, ऐसी क्या बात है। लाहौर से कॉलर है जी। जी मिसेस कैसर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, काइंडली कीजिए। नसीब भाई से मेरा चैलेंज है। कीजिए। बाबूजी धीरे चलना, बहुत अच्छा गाना। प्यार में बड़े धोखे, जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चल। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा गाना, एंड यू सैंग वेरी वेल जी। वैसे ये गाना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ। क्या? साडे ते केरा बनदा? ਇਹ ਹੋਈ संडा जी धीरे चरना। चरना ना यार, ये इस प्रोग्राम में बुला के साडी होंदी बेइज्जती, मैं बहुत दस दे मैंने पहलवान फिर सानू कहंदे बदतमीजी करना है। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ। बात सुनो, मेरा क्या रोल है इसमें? अब ये भी मैंने इशारा किया था। नहीं साथ क्यों करते हैं भाई वो तुम्हारे साथ बैठा है। प्रोग्राम किदा? मेरा
ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? शो के बाद रोकूंगा, ब्रेक में रोकूंगा। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है आर पार, आवाज है गीता दत्त की, मूसीकार थे ओपी नैयर। हाँ चलो बोरी है, इसको बंद कर दो। निहायत फजूल बेतुकी बात पर आप इतने खुश हो रहे हैं, मैं हैरान हूं कि वो क्यों नसीर भाई के साथ वो अजीब अजीब से मजाक करता है। नहीं सोचे ना जरा, नसीर भाई को बोरी में बंद करके नहर में डाल रही है। अच्छा वैसे आफ्ताब भाई, ये कादरी साहब मुझे अभी कह रहे थे कि ये तो आपस में चैलेंज करते रहेंगे, हम दोनों इतनी देर लूडो खेलने बैठे। देखें ना आप, मतलब इतने बड़े आज इवेंट है, आज सेनेट के इतने बड़े इलेक्शन हुआ, आपने आज भांग पी हुई है, मानते नहीं है। मैं उन्हें उनसे ले लेता, मैंने चमोटा ले लिया, आप देखे ना। ओ नहीं भाई, सुभान अल्लाह, आफ्ताब साहब दियां खैर हो। क्या बात है, परेशान सा सानू फिर याद कराता। इधर नसीर भाई ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈलेंज ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैं कहा वो सैनेट ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। क्या बात है, इधर सैनेट ਦੀ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। बहुत अच्छे। मैं कहा आफ्ताब साहब ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸੈनेट ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ। हाँ जी, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ। बाकायदा सस्ते अस्पताल की पर्ची जैसा मुंह है तुम्हारा, बेशर्म आदमी, शर्म नहीं ਤੁਹਾਡਾ आती। दौर भी लंबा है, ਤੁਹਾਡੀ जुगत भी बहुत तवील है। आपकी तकरीर भी फीकी है और आपकी जुगत भी फीकी है। मेरी बात सुने आप, मैं यहाँ पर जुगतें करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर बड़े अहम नेशनल इशू के ऊपर आया था। काजी साहब मंगवा ही लो लूडो फिर खेलते हैं, यकीन करें ये नहीं हमसे बात अच्छा करेंगे। काजी साहब, बात हो रही थी वो आजाद जो है जीतने वालों की, उनके गिर्द घेरा तंग होगा, उनकी तरफ को रुजू किया जाएगा। देखिए ये भी पॉलिटिकल मोरालिटी के जुमरे में आता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और वो खुद फैसला करें कि उन्होंने किधर वोट करना है। मतलब वो देखिए सेनेटर, प्रॉब्लम कहाँ है सर सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं, आप नॉर्वे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान है सर। देखिए हमने चीज़ों को बिल्ड करना है आफ्ताब साहब, जब तक हम उसको स्ट्राइड पे नहीं लाएंगे, असल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लाएंगे, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। अब ये देखें ना, हमने किया ना कल नुकसान अपना, हमने केपीके में हुकूमत नहीं बनाई, वो तो खैर आप अक्सर हमने करते आजाद हैं। कश्मीर में नहीं बनाई, हम ले सकते थे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, जब हमने टेक ओवर किया तीनों जगह पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि नो, अब हम वो तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है ना जी, पॉलिटिकल हम नंबर हमारा ज्यादा है, हमने 2.5 साल के लिए पहले अपने कोलिशन पार्टनर्स को हुकूमत दी। हमने अब कोशिश ये करनी है, नजर जो आ रहा है, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं कौम को, कि पॉलिटिकल मोरालिटी को स्ट्रेंथन किए बगैर किसी किस्म की लेजिस्लेशन भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगी जब तक लीडरशिप्स जो हैं वो इस बात पे कन्विंस नहीं होंगी कि हमने पॉलिटिकल मोरालिटी को मजबूत कर रहा है। जिसकी बात मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक सीट, पंजाब में सपोजिटली इनकी 8 सीटें थी, 8 चले, ले लिया वोट इन्होंने क्यू लीग से, 3 आज़ाद उन्होंने भी दे दिया, फाइन, हो सकता है कि उनका सेंटर हो जाए, नहीं तो दे शुड एब्स्टेन एंड कैटेगोरिकली। जब इसकी बात आई ना कि ओपन किस तरह करना और इसको किस तरह शफाफियत लानी है, तो मैंने एक तजवीज़ पेश की कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन कैटेगोरिकली बाकायदा इलेक्टोरल कॉलेज में जितनी जिसकी सीटें हैं उतनी सीटें उसको अलॉट कर दे। बड़ी सिंपल बात है, इलेक्शन की जरूरत ना पड़े। और अगर कोई दो पार्टियां कोalition करना चाहती हैं तो वो सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दें कि जी हमारी कोalition करके हमारी सीटें जो है वो कैलकुलेट कर ली जाए। तीसरी बात ये कि जो क़यादत है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी पे रहे। मैं आपके हुस्न तलब की दाद दिए बगैर नहीं, मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश सर किसकी नहीं है? ख्वाहिशें तो ऐसी हैं, नहीं हजारों ख्वाहिशें, और मेरी ख्वाहिश पे दम निकले। शुक्र है इसने ये कहता होता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। मेरी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश को पूरा करने की बहुत कोशिश की और PMLN ने कहीं भी, चारों सूबों में कहीं भी अपने अवेलेबल इलेक्ट्रोल स्ट्रेंथ से ज्यादा टिकटें अलॉट नहीं की। बाबा जी मेरे यहाँ औलाद होगी। देखें आप माशाल्लाह इतनी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। नहीं प्रेडिक्शन नहीं है, ये भी फील्ड एनालिसिस है, ये भी मेरी फील्ड है। वैसे ये किसी दिन अकेले में है तो बताऊंगा। ये देखें ये उनकी फील्ड है। बाकी वैसे मैं एक चीज महसूस करता हूं, ऐसे एक झटकी सी बात करने लगा हूं, मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ तारीख के इस इंतहाई अहम और मुश्किल मोड़ पर ऐसे ही गैर जरूरी तौर पर नेक पाकबाज से हो गए हैं। नहीं जिस तरह वो पहले हुआ करते थे ना, मतलब यही जोड़ तोड़ उन पे खत्म था अगर वो करना चाहते। लेकिन देना दिलाना उन पे खत्म था। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब उन्होंने किया ना,
तो मैं वहां मौजूद था। He was so convinced about मैं the इस whole पे issue. कंटिन्यू करता हूं सर, ब्रेक लेनी है एक मुझे। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। आयशा जहांजेब हैज अ क्वेश्चन फॉर यू सर। जी, मेरा रहमान मलिक साहब से क्वेश्चन है। सर, आप तो पहले से वीआईपी कल्चर के दाई हैं, इस बार कुछ रहम करेंगे कौम पर? तो पहली बात तो ये है कि मैं सेनेटर हूँ, दाई नहीं हूँ जी। और दूसरी बात जो है वो ये है जी कि आप जैसी खवातीन ना बड़ी एडवेंचरस होती हैं, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है जी हम चूहे को फांसी दें। मैं जानता हूँ ना, ये इनके सॉफ्टवेयर ही पुठे हैं। सर, मेरा ख्याल है कि सर रहमान साहब जो है सिर्फ जरदारी साहब को सीधा जवाब देते हैं। नहीं, देखे मैंने कभी आज तक उनकी बात, उन्हें भी सीधा जवाब नहीं देते यार। वहां भी केले को सेब भी बताते हैं। आज पहले वो नहीं मानते, ऊपर से उनके ये तो आप दाई, आपको नहीं पता दाई? यार आप आयशा की अम्मी हैं। आप हर दफा एक प्रॉब्लम है आपको, मुझे एक ही बात करते हैं, दाई दावत देने वाला। दावत देने वाला, अच्छा मैं वैसे इसका मतलब है हनी ठीक कह रहा था यार, तुम सेनेट की तैयारी करो। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने ना आप। मुझे क्या पता हो, खुद पूछ लो। अब क्या हुआ है? वो जब से उन्होंने कहा ना चूहे को फांसी देंगी वो। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। नसीर भाई, मैं मेरी तरफ से माजरत कबूल कर। लेकिन मिस आयशा ने जो सवाल किया है, शी रियली इम्प्रेस्ड मी। और ये जितनी टैलेंटेड है, मैं आपको बताऊं, थोड़े अरसे बाद इन्होंने मूछे रख के यहाँ बैठे होने और आपने लिपस्टिक लगा के वहां बैठे होने। मुझे ये बताएं जी, जब जहाज से आपको ऑफलोड किया गया, जब आप वीआईपी कल्चर के वाकई झंडे गाड़ रहे थे, उस वक्त क्या फीलिंग थी? आप मुझे एक बात बताएं। नहीं, अब इसका जवाब नहीं, मैं सिर्फ कादरी साहब से एक सवाल। इतना बड़ा शिकायती टट्टू देखा जिंदगी में? इतना बड़ा, उफ। जहाज से जब आपको निकाल दिया गया, उधर से निकाल दिया गया, उधर से निकाल दिया गया, या इस हद तक गुस्सा होता है या फिर आयशा बात कर रही हैं। जब आयशा बात कर रही हो फिर आप चुप हो जाया करें, बड़ी आम मेंबर हैं। सर, मेरा ख्याल है कि जुल्फिकार मिर्जा इनके बारे में बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। और कौन से जुल्फिकार मिर्जा की आप बात करते हैं? देखें, ये कोई बात है? मैं लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं। कहते हैं जी जरदारी साहब ने मुझसे ठंडा पानी मांगा, मेरे पास ठंडा पानी नहीं था देने के लिए, वो मुझे लेके गए और मुझे फ्रिज लेकर दी। जरदारी साहब क्या फ्रिजों के काम करते हैं? मुझे बताएं आप। उनका काम क्या फ्रिजों में गैस भरना है? मुझे बताएं। हो सकता है वो ऐसे लगते हो मगर ऐसी हकीकत नहीं। मलिक साहब, आप हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, लेकिन क्या करें, लोग आपकी जो परसेप्शन है ना वो ऐसी ही है। लेकिन माइंड ना करें, परसेप्शन चेंज नहीं होती। हमारे साथ चैलेंजर्स हैं जी, चंद एक, ये लास्ट रो में आइए। लास्ट रो में चैलेंजर है नसीर भाई जी। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तरपता यह हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे अफसोस होता है इस मुल्क में अगर हॉर्स ट्रेडिंग इसी तरह चलती रही और एक पार्टी जिसके 5 वोट हैं और वो समझते हैं कि 5 से मैं 20 बना लूँगा, मुझे ये मंतक समझ नहीं है। एक पार्टी के 10 वोट हैं, वो 10 से 20 बनाना चाहती है, ये मंतक समझ नहीं है। एक के 16 वोट है, वो टेक्नोक्रेट भी जीतना चाहता है, वो लेडी भी जीतने चाहते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये किस तरह जीतेंगे। तो अगर सियासी पार्टियाँ खुद हॉर्स ट्रेडिंग करें तो फिर हम किससे गिला करेंगे? हमने तो अपने को आपको बचाया है, हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने पीटीआई के एमपीएस पर कि कोई उसको ख़रीद नहीं सका। हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने अपने आप को बचाया और हमें फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के मेंबर्स जिस पर ये सारे मीडिया इल्ज़ाम लगाते थे कि बिकाऊ माल है, आज पता चल जाएगा कि बिकाऊ माल कौन है। पीटीआई ना बिक सकती है ना कोई ख़रीद सकता है उसको। शुक्रिया। खट्टर साहब, एक सवाल आपसे ये पूछना है कि सुबह जो ना यहाँ पे निगर और रज़ई ने कहा था कि मुझे पीटीआई के उम्मीदवार की जानिब से 5 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी और उन्होंने चैलेंज किया था इमरान खान साहब। झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है, उसकी क्रेडिबिलिटी टोटल झूठ बोला है। आप तो उन्होंने जो कसम उठाने को कहा था कि मैं जो ना सियासत छोड़, ऐसी कस्मों वाले को बहुत जानता हूँ मैं। शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किसी के कारकुन को ख़रीदा, ना किसी अरकान को ख़रीदा, ना उनकी जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से किसी और को वोट दिया गया। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए जियो न्यूज़। 90 दिन में इलेक्शंस होंगे और यकीनन फिर एक क्लाउड तो बना ही होता है। और जो उन्होंने किया है पिछले 1.25-2 साल में, जिसमें वो अवेलेबल ही नहीं थे,
6-8 माह तो धरनों पे रहे, और जब आए एक छोटी सी बात आफ्ताब साहब, धरने पे रहे, एक पुल था जो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जी के नाम से था पेशावर में, 2 साल पिछली हुकूमत ने उसको मुकम्मल करना था और तकरीबन 80% काम हो चुका था। वो पेशावर के बिल्कुल हार्ट में मौजूद है ब्रिज। आज 2 साल गुजरने के बाद वो ब्रिज आज तक मुकम्मल नहीं कर सकिएगा। मैं इसलिए नहीं सर, मौलाना फजलुर रहमान इस कदर मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार करते हैं, हर रोज इमरान खान को तब्दील कर दें, लेकिन वो तो लोगों की जरूरत है ना, पेशावर के लोगों की। उन्हें पता है कि ये बन गया, इसका नाम जो कुछ भी रख दें, ये ठीक है, मुफ्ती महमूद के नाम से। अगर कोई अच्छी चीज किसी के नाम से रखी हो और उसके मुकम्मल होने से आवाम को सहूलत मिल रही हो, तो मैं तो ये समझता हूँ उसको एकदम बेहतरीन तरीके से। वजीराबाद बारे कार्डियोलॉजी बारे क्या 1122 की सुन लीजिए, 1122 और दीगर सर्विसेज जो परवेज इलाही क्या ठप्पा लगा हुआ था, अब इसका जवाब दीजिए। एक जिले में थी, आज अल्लाह के फजल में वो पंजाब के 34 अजला में मौजूद है। कार्डियोलॉजी का क्या बना? वहां पर तो दरख्त उगे हुए हैं पत्थर में से। उसका प्रॉब्लम है कि वो उस विसिनिटी में ऑलरेडी कार्डियोलॉजी जो है वो वहां पे वजीराबाद में मौजूद है और गुजरांवाला में भी मौजूद है। उसकी अवेलेबिलिटी, उसके होने की वजह से लोग जो है वो उसको प्राइवेटाइज कर दें। मैं आज गुजारिश करता हूं आप हमें दे दें, हम प्राइवेटाइज कर दें, हम चला लें। एक ही तरह की 2 चीजें तो नहीं हो सकती ना। जितनी आबादी, जितने मसाइल हैं, 4 भी हो तो कम है। हमारे साथ लाइन पे सर, कॉलर है लाइन पे जी। ताहिरा फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, चैलेंज कीजिए ताहिरा। जी सर, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। कांटों से छीन के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान का, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना। बहुत खूबसूरत गाना है, फिर मरने का इरादा है। बहुत शुक्रिया ताहिरा, थैंक यू। ताहिरा ने स्पीड तेज कर दी कि मेरा गाना मुकम्मल हो लेते। ये एस.डी. बर्मन और गाइड फिल्म का गाना, लता मंगेशकर। सारा तो उन्होंने बता दिया। तो मुझे भी पता था। तो छोटे से नसीर भाई वो भी है ना, क्या हो गया? वहीदा रहमान और देवानंद की इंतहाई शानदार फिल्म। ख्वातीन हज़रात, हमें लेनी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक काउंटिंग हो रही है। केपी से कुछ जो इत्तला आई है, मैं अजीम कादरी साहब के साथ शेयर करना चाहूंगा कि बैलेट बॉक्स में से 6 पर्चियां खाली। अब देखें ना कैसी बात है ये आफ्ताब साहब, ये है वो वजह कि आपने 2 मैंडेट्स कौम ने दिया आपको। एक बहुत बड़ा मैंडेट कि आप ऑपोजिशन करें फेडरल गवर्नमेंट में, और उसके साथ ही एक मैंडेट के हुकूमत करके अपनी परफॉर्मेंस बताइए। दोनों मैंडेट्स में आप अवेलेबल ही नहीं थे। एक जगह आप जहां हुकूमत में थे, आप धर्रों में रहे, और वो पॉजिटिव ऑपोजिशन जो एक बैकबोन हुआ करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, जो आपने फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में करनी थी, आप वहां गए नहीं, आपने उसको छोड़ ही दिया कह के कि ये तो असेंबली गलत है। यानी कि एक ही चीज़ की जो वो खाने की चीज़ है, आप तो शिकार के शौकीन हैं, तो तीतर हलाल और उसका शोरबा हराम। सेनेट में चले जाना है, नेशनल असेंबली में नहीं जाना। को है मतलब अकल का तकाजा। तो जज्बातियत जरूर होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, इसे काफी साफ दिल होने का। अच्छा जी, ये जो किया जा सकता है, 6 खाली पर्चियां, देख लें, ट्रांसलेट इट इनटू पॉलिटिकल रियलिटी। बिल्कुल कैटेगोरिकल धांधली है। लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है अपनी सियासी जमात से, जिसने भी किया है, और वो पता लग जाएगा रिजल्ट में कि किसने किया है। अगर आपके वोट बढ़ गए तो आप हंसेंगे इसी तरह खुश? नहीं, मेरे वोट नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वोट बढ़ना प्रॉब्लम है या एडवांटेज नहीं है। यहाँ एक बात है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, वो अपनी पार्टी से नाराज हैं। ये तो तय है, पहले एक कहा जा रहा था। ये पता लग जाएगा कि वो किस पार्टी से नाराज हैं। जब रिजल्ट आएगा और कैलकुलेशन होगी तो पता लग जाएगा। नविश्ता दीवार है सर, समझ आ रही है। लेकिन हमारे पास चैलेंजर्स भी हैं, मैंने वादा कर रखा था। लास्ट रो में चैलेंजर है हमारे साथ एक। जी जनाब। माही हसिया बहारा खिड़ पईयां, नच नच के पंजेबा टूट गईयां, नी सयो कदे नचदी ना मर जावां, नी सयो कदी
नचदी ना मर जावा। अच्छा मर जाना तो पजेबा और नहीं लेनी है। बहुत अच्छा गाना है जी और बहुत अच्छा गाया आपने जी नसीर भाई। गाना तो अच्छा है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है महरम दिलदा, मुसीकार थे बख्शी वजीर। और चंद दिन पहले ये गाना चैलेंज हो चुका है, मेरा ख्याल है सलीम अलबेला ने किया था। हाँ जी की फिर भाई उन्होंने मैं देता मैं तो एक और चैलेंजर हैं और वो है हमारी आयशा जाजेब जी। रहना बीती जाए शाम ना आए, रहना बीती जाए। स्टूडियो में कुछ आया है। आयशा का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा क्लासिकल की तरफ होता जा रहा है, धीरे धीरे वो क्लासिकल गाना। बाकायदा लग रहा था आतिफ असलम गा रहा है। नहीं अच्छा गाया, मैं अच्छा गाया। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अमर प्रेम, मुसीकार थे R.D. बर्मन। अमर प्रेम साहब साडे नाल ज्यादती होई है, प्लीज ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। क्या ज्यादती हुई? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो आप थे किधर जब? ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਬੁਲਾਓ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਨੱਚਾਂਗੇ। धमकी दे रही या आपको मैं कह रहा हूँ धमकी दे रही है। दोनों चलता है, इसके लिए दे रही। वाकई बेसाख्ता निकला। आप मान ले आपने आज भंग किया। सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका धरना अब डीजे के बगैर होता नहीं है। डीजे को बुलाओ। आप धरने की बात करते हैं, वो सीधी बात नहीं कर सकते आप डीजे के बगैर। वो तो अच्छा और सुनाए क्या हाल है? आप ठीक है? सब खैरियत है? अब तुम्हारी कसर रह गई थी। क्या आ गया है? देखिए कि आज कितना अच्छा माहौल है और सेनेट के भी इलेक्शन हो गए हैं, तो अस्पताल की आप बात कर रहे थे तो हमारा भी बिल्कुल बेयार मददगार ही है। क्या 4-5 इटम बस उठाइया ने अभी अस्पताल बंद। छोड़ो अस्पताल को, घर शहर बसाओ, जाओ मौज करो। तो क्या आ गया, इतने बूढ़े बूढ़े लोग प्रपोज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स। तो बाबा जी ने बड़ा अच्छा प्रपोज, उन्होंने तो बढ़ा भी दिए, पैसे भी बढ़ा। बाबा जी ने प्रपोज भी भेजा और अपने एक्सरे भी भेजे हैं। अब देखिए ना, आड़ू पाइन बाजी मेरा आ गई, करा लो बिस्ती जड़ी करानी। क्या हाल है आड़ू, आप ठीक है? कहना साढ़े को इन्ने पैसे ही कोई नहीं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦਾ। वैसे मीरा जी कादरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स। अगर आप चाहें तो इन पे लाइन मार सकती हैं, ये फंस भी जाते हैं। नहीं कादरी साहब इज गुड, बस वो शरीफ आदमी है, वो इतने अमीर नहीं है। उसका मयार जो है वो अमारत बहुत जरूरी है, बैंक बैलेंस, जायदाद। नहीं कादरी साहब अच्छे आदमी मगर बोलते बहुत। वैसे ये जिस तरह ये बात कर रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कादरी साहब बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था जुबैदा आपा प्रोग्राम कर रही है। ठीक है, बाकायदा सेनेट बनाने के तरीके बता रही थी। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस गुड कोट एंड द कॉम्बिनेशन। आपको कह रहा है आप? मैं तो अनु कह रही, मैं टीरी हूं। क्या आ गया फिर? और अच्छा, कह रही नहीं, कह रहा है। ऑफ कोर्स, यू नो दिस इज द AC is the very cool and the पठे is very shocked, you know। चंगा भला सी बंदा बिठाया सी, ठंड नालों तितर बन गया। नसीर भाई, लगता है ऑडियंस आपको प्यार बहुत करती है। जो ही आपका तस्करा होता है, क्या लेविश वो उनका रिएक्शन होता है। सिर्फ इंसान नहीं, इनको जानवर भी बड़ा प्यार करते हैं। 2 मिनट पहले बिल्ली चौके लगी। 2-3 फिल्मां पूछियां फिर छड़ गई। अच्छा आज आप बिल्कुल ना स्टूडेंट लग रहे हैं, यू नो। या ये लुक लाइक वेरी ऑफ कोर्स एंड ग्रीन टाई एंड द कॉम्बिनेशन, जराबा भी ग्रीन ही पाई है और घड़ी भी ग्रीन ही होनी है, यकीन करो। और इन्होंने जेब जेड़े पैसे ने ना वो भी तकरीबन ग्रीन। सारा ग्रीन करेंसी बड़ी याद आती है, डॉलर्स बड़े याद आते हैं। क्या हो गया? पैसा क्या हाथ की मैल है? पैसा को पैसा है मेरे पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो बड़े अमीर हैं। इधर कादरी साहब मुंह तो लगता नहीं। और मलिक साहब आप ठीक है? इज द कॉम्बिनेशन टाई टू द वेरी पिंक एंड देखें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कादरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मालदार असामी है, इनके साथ बात करें आप। पता नहीं आप लोग क्या हो गया, ना मदद कर देने ना लग रहा है आप मदद करेंगे। अच्छा और तुम सुनाओ काजी साहब। तरीके इंसाफ ने अकलियत की एक नशिस्त विन कर ली। जो बड़ी अच्छी बात। जॉन केनेथ जी। लेकिन अब तरीके इंसाफ को चाहिए डाउन टू अर्थ रहे। क्यों गुरूर करने की जरूरत नहीं है, एक सीट आ गई है। तो ये है कि ये गल्ला ना करो मलिक साहब, भावें साडा कायद नहीं है, मैं तो इत्थे ही है ना। अच्छा जी, जॉन केनेथ विलियम्स जीत गए हैं। ख्वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।